ठीक है स्टूडेंट्स, तो बिगिन करते हैं आज के क्लास को। ठीक है, लास्ट टाइम पर हमने ये बेसिक अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स तक देख लिया था। ठीक है, ये सारा पार्ट अपना कंप्लीट हो गया था। अब इसके आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, आज ये एक फॉर्मूला है, तो इस फॉर्मूले के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। और ऐसा मतलब क्या है कि काफी सारा फॉर्मूला हम अभी देखेंगे लिमिट्स के अंदर में, जिनमें से कुछ का तो प्रूफ करेंगे, वो थोड़ा आप लोगों के समझ में आने लायक है। और एक आध फॉर्मूला ऐसा भी होगा जो थोड़ा सा आप लोगों की समझ से बहुत बाहर होगा, तो उनका प्रूफ अपन नहीं करेंगे, केवल फॉर्मूला जान के रखेंगे। अच्छा ठीक है, ऐसा फॉर्मूला होता है। ठीक है, अभी ये वाला फॉर्मूला है, इसका प्रूफ करना है अपने को, तो बात करते हैं। ठीक है, एक चैप्टर था बाइनोमियल थ्योरम, जो इस साल तो आप लोगों के सिलेबस में है नहीं। ठीक है, लेकिन उसका कुछ अंडरस्टैंडिंग है जो इस फॉर्मूला के प्रूफ में हम लोग को चाहिए पड़ेगा। तो पहले अपन थोड़ा सा उस पर बात कर लेते हैं, और उसके बाद अपन इसके प्रूफ पे आएंगे। ठीक है, क्या आप लोगों में से कोई मेरे को बहुत ही सिंपल एक दो एक्सपेंशन का वैल्यू बता सकता है क्या? ए प्लस बी मान लो कि स्क्वायर का बता दो, और ए प्लस बी होल टू द पावर 1 का भी बतला देना, और ए प्लस बी होल क्यूब का भी बतला देना। बताओ तो ये फॉर्मूला क्या क्या होगा? फर्स्ट वाला ए प्लस बी, हाँ, फर्स्ट वाला ए प्लस बी, वेरी सिंपल। सेकेंड वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिखना चाहूंगा कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, थर्ड वाला ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर। ओके, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे सोचना चाहूंगा कि ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ठीक है, करेक्ट है ये वाला फॉर्मूला? सब लोग कंफर्म करो एक बार, हाँ या ना? समझ में आता सबको यहाँ तक? हाँ सर। ओके, अभी मैं कुछ दिखा रहा हूँ, इन सारे के अंदर में एक जनरल ट्रेंड आप लोग को दिखाऊंगा। ठीक है, तो उस ट्रेंड को थोड़ा सा नोटिस करने का आप ट्राई करिएगा। जैसे ये वाला था, तो इसको आप ओवरऑल ऐसे सोच सकते हो कि 3c0 टाइम्स ऑफ ए के पावर में 3 - 0 टाइम्स ऑफ बी के पावर में 0 प्लस 3c1 ए के पावर में 3 - 1 टाइम्स ऑफ बी के पावर में 1 प्लस 3c2 टाइम्स ऑफ ए के पावर में 3 - 2 इंटू बी के पावर में 2, और प्लस 3c3 टाइम्स ऑफ ए के पावर में 3 - 3 इंटू बी के पावर में 3 बोल सकते हैं। देखो, तो ये समझ में आ रहा है कि ऐसा ही ट्रेंड लिखा हुआ है। आप ध्यान से यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि 3c0 का जो वैल्यू है वो आपको पीएनसी से याद होगा कि ये तो 1 होता था। 3c1 का वैल्यू अगर आपको ध्यान हो तो 3 होता था। 3c2 का वैल्यू अगर आपको ध्यान हो तो ये भी 3 होता था। और 3c3 का वैल्यू वंस अगेन अपन देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 होता था। ठीक है, तो क्या आप इस वाले स्ट्रक्चर को इससे रिजेंबल करा पा रहे हो कि यही वाला चीज जो है ये रीराइट किया हुआ एक नए तरीके से? रिस्पॉन्ड करो एक बार, है ना? हाँ सर। ओके, बढ़िया। फिर थोड़ा सा इसी तरीके से अपन उसके बारे में सोचते हैं, क्या नाम है, ए प्लस बी होल स्क्वायर के बारे में। ठीक है, तो ध्यान से देखना कि ऐसे क्या अपन उसको भी एक्सप्रेस कर सकते हैं इस तरीके से इसको। तो इसमें जैसे पूरा पावर जो है वो ए प्लस बी में कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो अपन ऐसे सोच सकते हैं कि 2c0 ए के पावर में 2 - 0 इंटू बी के पावर में 0 प्लस 2c1 इंटू ए के पावर में 2 - 1 इंटू बी के पावर में 1 प्लस 2c2 ए के पावर में 2 - 2 इंटू बी के पावर में 2। देखो, तो ये समझ में आता है ए प्लस बी होल स्क्वायर का पैटर्न? देख लो, 2c0 का वैल्यू आप देख सकते हो वापस से 1 हो जाएगा, ये वाला 2c1 का वैल्यू 2 हो जाएगा,
और 2c2 का वैल्यू वंस अगेन 1 हो जाएगा। देखो तो ये एक्सपेंशन समझ में आ रहा है कुछ? रिस्पॉन्ड करो एक बार, हाँ या ना? स्टूडेंट्स क्लियर है? आगे बढ़ा जाए यहाँ से? हाँ सर। ओके। तो इस तरीके से अब मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि इन जनरल हम अगर बात करें कि a प्लस बी होल टू द पावर n, मतलब क्यूब तक का अपन ने देखा, पावर 4 को भी आप ऐसे ही एक्सपैंड कर सकते हो, 5 को भी कर सकते हो, 6 को भी कर सकते हो, ठीक है। और a प्लस बी होल टू द पावर n को अगर आप एक्सपैंड करते हो तो n को एक्सपैंड करने पे क्या होगा? इसी टाइप का कोई एक ट्रेंड आना चाहिए, एक पैटर्न आना चाहिए। तो वो मेरे हिसाब से ऐसा दिखाई पड़ेगा शायद। देखो तो आप लोग समझ में आता है कि नहीं? एन सी जीरो ए के पावर में n माइनस जीरो बी के पावर में 0 प्लस एन सी वन ए के पावर में n माइनस वन टाइम्स ऑफ बी के पावर में 1 प्लस एन सी टू टाइम्स ऑफ ए के पावर में n माइनस टू बी के पावर में 2 और प्लस डॉट 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 ऐसे चलता जाएगा n टर्म्स तक, ठीक है। प्लस एन सी एन ए के पावर में n माइनस एन इंटू बी के पावर में n। देखो तो ये एक्सपेंशन समझ में आता है कि ऐसा होना चाहिए a प्लस बी होल टू द पावर n। हाँ सर। ओके, बाकी लोग भी एक बार रिस्पॉन्ड करो, क्लियर है ये वाला? आगे बढ़े यहाँ से, हाँ या ना? सर आप एक बार ये वापस बताएं। ये बेटा वही है कि एन सी जीरो, ठीक है, एन सी वन, एन सी टू, और जो भी एन सी लिखा हुआ है उसका डिफरेंस होगा ए के पावर में। फिर जो भी यहाँ पे एन सी लिखा हुआ वो डिफरेंस होगा यहाँ पर ए के पावर में, जो भी एन सी लिखा हुआ वो डिफरेंस होगा यहाँ के पावर में, ठीक है। और जो नीचे है वो बी के पावर में चला जाएगा। मतलब जैसे मैंने इसका एक्सपेंशन दिखाया था ना इसके मदद से, ये वाले टाइप की एक्सप्रेशन की मदद से, और इसका एक्सपेंशन भी दिखाया था, तो उन दोनों के ट्रेंड को नोटिस करके मैं a प्लस बी होल टू द पावर n का लिखना चाहता हूँ। जैसे मान लो कि मैं इसका एक बार और दिखा देता हूँ। ये इस चीज को मैंने कैसे सोचा था, इसको मैंने सोचा था कि a प्लस बी और उसके पूरे के पावर में कितना लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। तो इसको अपन ऐसे सोच सकते हैं कि 3c0 a के पावर में 3 माइनस जीरो इंटू बी के पावर में 0 प्लस 3c1 a के पावर में 3 माइनस वन बी के पावर में 1 प्लस 3c2 a के पावर में 3 माइनस टू बी के पावर में 2 और प्लस 3c3 a के पावर में 3 माइनस थ्री और b के पावर में 3। अब देखो कि यही ट्रेंड है, मतलब एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म और चार टर्म, यही चार टर्म यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो वैसे तो क्या है कि यहाँ तक का तो अपने को फॉर्मूला की तरह ही याद होता है। अब लेकिन मान लो कि यदि मैं आपसे कहूँ कि a प्लस बी होल टू द पावर 4 खोलो, ये a प्लस बी होल टू द पावर 5 खोलो, तो उस केस में थोड़ा सा आप फंस जाओगे, ठीक है। तो लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हो कि भाई ठीक है, ये जो चीज है इसको हम एक तरीके से सोच सकते हैं कि वो इस पैटर्न से बनाया गया हो। देखो रिजेंबल कर पा रहे हो, नहीं रिजेंबल कर पा रहे हो? रिस्पॉन्ड करो एक बार, हाँ या ना? हाँ सर। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो भी a प्लस बी के पावर में है इन टोटलिटी जो नंबर है, पहले उसमें से c0 किया गया, फिर उसमें से c1 किया गया, नेक्स्ट उसमें से c2 किया गया, नेक्स्ट उसमें से c3 किया गया, और जब ये ऊपर नीचे का नंबर मैच हो गया तो आगे अब 3c4 करने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि 3c4 का मतलब क्या होगा कि तीन में से चार लोगों को चुनना। अब ये कैसे पॉसिबल है? तीन में से तो मैक्सिमम तीन ही चुन पाएंगे ना। बोलो आ रहा है फीलिंग, नहीं आ रहा फीलिंग? रिस्पॉन्ड करो एक बार, हाँ या ना? हाँ सर। ओके, तो इन जनरल अगर मैं देखूं कि अगर a प्लस बी और पूरे के पावर में मानो कोई नंबर n लिखा हुआ है, ठीक है, जो n एक एकदम मतलब कि कोई भी नंबर हो सकता है, तो उसमें अगर जनरल एक्सपेंशन हम लोग देखें तो ऐसे ही होना चाहिए ना कि एन सी जीरो लिया एक बार, और n और जीरो का डिफरेंस a के पावर में, और फिर b के पावर में 0 छोड़ दिया, फिर एन सी वन लिया, उस टाइम पर a के पावर में n और 1 का डिफरेंस और b के पावर में 1 चला गया, फिर एन सी टू लिया, a के पावर में n और 2 का डिफरेंस और b के पावर में 2 चला गया, और ऐसे कर करके जब तक हम एन सी एन को हिट नहीं करेंगे तब तक हम ये चीज सब करते रहेंगे। लास्ट टर्म हमारा ये होगा कि एन सी एन ए के पावर में n माइनस एन और b के पावर में n। तो रिस्पॉन्ड करो सब लोग कि ये एक्सपेंशन आया समझ, नहीं आया समझ? जो जनरल मैंने a प्लस बी होल टू द पावर n का एक्सपेंशन बताया अभी आप लोग को, रिस्पॉन्ड करो एक बार, क्लियर है नहीं क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर।
ओके, इसको बेटा थोड़ा सा और मैं सिंप्लीफाई करना चाहूंगा। जैसे आप लोगों को याद होगा कि NC0 का वैल्यू तो एग्जैक्टली 1 ही होना चाहिए। फिर NC1 का मतलब क्या हो जाएगा? n/1। मतलब जैसे 5 से 2 मेरे को लिखना होता था, तो मैंने आप लोगों को PNC में सिखाया था कि क्या करते थे हम लोग, 5 × 4 और नीचे 2 × 1, यही करते थे कि नीचे जो नंबर है उसके हिसाब से उतना टर्म इसमें तोड़ो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और नीचे इसी नंबर का क्या है कि 1 तक का प्रोडक्ट लिखना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। यही लॉजिक था। एक बार रिस्पॉन्ड करो हाँ यहाँ। स्टूडेंट्स ये रिकॉल हो रहा है आप लोग को? कंफर्म करिए एक बार हाँ या ना। हाँ सर। ओके, तो उस हिसाब से NC1 को हम क्या लिख सकते हैं? नीचे 1 है तो ऊपर एक ही टर्म खुलेगा n/1, ठीक है। इस हिसाब से NC2 को क्या लिख सकते हैं? तो आंसर इज की n × n-1 डिवाइडेड बाय 2 × 1। NC3 का आप लोग बता सकते हो क्या कि क्या लिख सकते हैं इसको? स्टूडेंट्स NC3 क्या हो सकता है? ये क्या होना चाहिए? n into n-2 n in × n-1 × n-2 divided by 3 × 2 3 × 1 into which is 1. basically 6, ठीक है। ओके, तो ये सारा टर्म्स अब मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग को समझ में आ गया। तो इन सारे के बेसिस पे हम इसको चेंज करके कैसे लिख सकते हैं वो देखो कि पहला वाला NC0 तो 1 हो जाएगा, तो 1 × a⁴n × b⁴0 का वैल्यू 1 ही हो जाएगा, तो मत लिखो उसको। प्लस NC1 का वैल्यू हो जाएगा n/1 टाइम्स ऑफ a⁴n-1 × b⁴1 प्लस NC2 का मतलब हो जाएगा n × n-1/2 × a⁴n-2 × b⁴2, ये हो जाएगा। प्लस डॉट 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 NCN का वैल्यू लास्ट वाला भी 1 ही रहेगा, और a⁴n-n जो है वो a⁴0 अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा वो, ठीक है। तो वो सारा कुछ गायब हो गया, लास्ट में बेसिकली क्या बचेगा मेरे पास में b⁴n। देखो तो ये लाइन समझ में आएगा, जो नेक्स्ट लाइन में मैंने लिखा है इसी का सिंप्लीफाइड फॉर्म। हाँ सर। ओके, अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसी टाइप का तो ठीक है, खराब नहीं है इस टाइप का। अब अगर लेकिन मैं a के जगह पे 1 सोच लूँ, a के जगह पर 1, ठीक है, जब क्या होगा? 1 प्लस b⁴n। अगर मैं ऊपर वाले के हिसाब से सोचूं तो इसका एक्सपेंशन क्या होना चाहिए? 1 × 1⁴n प्लस n/1 × 1⁴n-1 टाइम्स ऑफ b⁴1 प्लस n × n-, चलिए थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ, n × n-1/2 × 1⁴n-2 × b², इसी टाइप का रहेगा, प्लस डॉट 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 b⁴n, ऐसा हो जाएगा। एक बार रिस्पॉन्ड करो, ये लाइन आता है क्या समझ में? ये वाला स्टूडेंट्स ये क्लियर है? रिस्पॉन्ड करिए एक बार हाँ या ना। हाँ सर। अच्छा, इसमें भी और सिंप्लीफाई हो सकता है। ये तो मतलब क्या है कि बस एक्सप्लेन करने के लिए मैंने इन टर्म्स को लिख रखा है। अगले स्टेप में मैं चाहूँ तो मैं इनको भी गायब कर सकता हूँ। तो जो सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म, मैं इस टाइप के एक्सपेंशन का सोचूंगा ना, 1 + b⁴n का, वो हो जाएगा 1 प्लस, ध्यान देना, n/1 × b⁴1 प्लस n × n-1/2 × b² प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट में डायरेक्टली b⁴n रहेगा। देखो ये है फाइनल एक्सपेंशन में जिसका बात कर रहा था, ये वाला। आया समझ? नहीं आया समझ? रिस्पॉन्ड करो एक बार। स्टूडेंट्स ये वाला एक्सपेंशन क्लियर है? बताइए एक बार हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके,
अब इस वाले एक्सपेंशन की मदद से हम ऊपर वाला वो जो लिमिट है वो प्रूफ करेंगे। तो ये सब जितना भी ड्रामा मैंने लिखा है मैं इन सारे को मिटा देता हूँ, इनका कोई काम नहीं है, ठीक है। जो एक्सपेंशन मैंने अभी लास्ट में आपको शो किया उसका थोड़ा सा हम लोग को जरूरत पड़ेगा, ठीक है। देखना बहुत ही सिंपल है, हालांकि प्रूफ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला मैं ऐसे ही बता रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अच्छा फील हो कि हाँ भाई प्रूफ वगैरह आता है, हम लोग देख रखा है हम लोगों ने, ठीक है। तो इसको एज अ नोट में डाल देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये जो है ये आप एक प्रकार से नोट समझ लीजिए अपना, ठीक है। अब हम इस फॉर्मूले के प्रूफ पे आ जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान देना और समझना इसको अच्छे से। प्रूफ हमको सॉल्व करना है लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a, ठीक है। पहले आप मन में सोचो कि अगर हम ये सोचें कि भाई x अप्रोचिंग टू a पे ये एक्सप्रेशन किस तरफ जा रहा है, क्या ले रहा है, कोई फिक्स एंड फाइनाइट नंबर। हाँ, इनडिटरमिनेट। वो बहुत क्लियर है कि इनडिटरमिनेट फॉर्म को ही 0 by अपन 0 जाएगा। यस ऊपर आ जाएगा e टू द पावर n माइनस e टू द पावर n और नीचे आ जाएगा e माइनस ए। तो वेरी एविडेंट कि 0 बाई 0 को ये अप्रोच कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में हमारा टारगेट क्या होता था कि सिंप्लीफाई करें हम इसको, ठीक है। तब इसको सिंप्लीफाई करने का यहाँ पर तरीका क्या होगा, ध्यान से समझना है इसको, ठीक है। कि जैसे हम बोलेंगे कि लेट x इज इक्वल टू a प्लस टी, ठीक है। लेट x इज इक्वल टू a प्लस टी मतलब है क्या यहाँ पर कि x जैसे क्या है कि किसको अप्रोच कर रहा है, a को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। लेकिन जितना अभी तक हमने अंडरस्टैंडिंग देख रखा है उसमें हमने देखा, हमने नोटिस करा कि अगर यहाँ पर लिमिटिंग वेरिएबल अप्रोचिंग टू जीरो का सिचुएशन हो ना तो एनालिसिस बहुत इजी हो जाता है। लेकिन कहने का मतलब है कि यहाँ पे अगर ऐसा होता कि ये x अप्रोचिंग टू जीरो होता, ये x नहीं भी होता, कोई दूसरा भी लिमिटिंग वेरिएबल होता और वो अप्रोचिंग टू जीरो होता, तो उस टाइम पे जो सॉल्विंग है वो थोड़ा कंपैरेटिवली इजी हो जाता, अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा इजी हो जाता। तो यहाँ पर अब मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ कि x को मैंने सोच लिया कि भाई x तो a को अप्रोच कर रहा है, x तो जीरो का अप्रोच करेगा नहीं, ठीक है। तो मैं ना अपने लिमिटिंग वेरिएबल को चेंज करना चाहता हूँ और चेंज करके मैं ऐसा कुछ बनाना चाहता हूँ कि ये चीज जीरो को अप्रोच करे, ठीक है। तो अब देखो कि मैंने सोचा कैसे कि x इक्वल टू ए प्लस टी लेना है। तो अब यहाँ पर देख सकते हो कि x अगर a को अप्रोच कर रहा है तो आप इधर के दोनों साइड से, एरो के दोनों साइड से अगर आप a सब्ट्रैक्ट कर लेते हो तो लेफ्ट साइड में क्या बन जाएगा x माइनस ए और राइट साइड में क्या बन जाएगा a माइनस ए। और a माइनस ए का तो मतलब क्या होगा, जीरो ही होगा। तो कहने का मतलब है कि x माइनस ए क्या चीज को अप्रोच करेगा, यहाँ पर जीरो को अप्रोच करेगा। देखो तो यहाँ तक बात समझ में आया, रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना। ओके और जो चीज बेटा जीरो को अप्रोच करेगा उसको हम एज्यूम कर लेंगे कि ये हमारा नया लिमिटिंग वेरिएबल है से टी। तो अगर मैंने x माइनस ए को t माना है तो इसका मतलब x का वैल्यू कितना हो जाएगा उस सिनेरियो में, a प्लस टी हो जाना चाहिए। बोलो हाँ या ना, रिस्पॉन्ड हाँ करो। सर। ओके तो x इक्वल टू a प्लस टी मैंने कौन से लॉजिक से लिया वो मैंने आप लोग को यहाँ एक्सप्लेन कर दिया। मैं वापस एक बार अपने बात को रख देता हूँ, ध्यान से सुन लेना। हम लोग को यहाँ पे समथिंग अप्रोचिंग टू जीरो चाहिए था, अगर वैसा मिल जाए तो मजा आ जाए, ठीक है। वो पाने के लिए मैंने सोचा है क्या कि x अगर अप्रोचिंग टू a है तो इसका मतलब है कि x माइनस ए अप्रोचिंग टू जीरो होगा। कैसे सोचा, बहुत सिंपल है। आप इसमें यानी कि इसमें दोनों साइड से a सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो आपको x माइनस ए अप्रोचिंग टू a माइनस ए मिल जाएगा। x माइनस ए अप्रोचिंग टू a माइनस ए का मतलब जीरो ही होता है, तो x माइनस ए अप्रोचिंग टू आपको जीरो मिल जाएगा। जो चीज जीरो को अप्रोच कर रहा है उसको आप पकड़ लीजिए t मन ही मन, ठीक है। तो इसको अगर आप t एज्यूम करोगे मतलब आपने x माइनस ए को t एज्यूम कर लिया, ठीक है। x माइनस ए को आपने t एज्यूम कर लिया। x माइनस ए को t एज्यूम करने पे x इक्वल टू क्या आ जाएगा, a प्लस टी आ जाएगा। बोलो आ रहा है समझ, नहीं आ रहा है समझ, स्टूडेंट्स क्लियर हाँ है? सर। ओके ठीक है। तो अब यहाँ ध्यान से सुनिएगा आप लोग बात कि लेट x इक्वल टू a प्लस टी और वी कैन ऑल्सो थिंक इट एज x माइनस ए
इज इक्वल टू टी। जैसे भी सोचना है सोचो। अब यहाँ पर एक बात और एविडेंट है, ये वाले से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको, कि हम ये भी बोल सकते हैं कि एज x विल अप्रोच टू a, दिस विल इम्प्लीकेट कि t विल अप्रोच टू विच नंबर, ये बताओ आप लोग। जीरो। वेरी जीरो। एविडेंट। यस, क्योंकि जितना ज्यादा x a के पास होगा तो उतना ज्यादा ये डिफरेंस किसके पास होगा, जीरो के पास होगा। तो एज x अप्रोचेस टू a, t विल अप्रोच टू जीरो। तो आई थिंक कि यहाँ तक का सारा लॉजिक सबको क्लियर है। सारे स्टूडेंट को रिस्पॉन्ड कर दीजिए सब लोग एक बार, हाँ या ना। हाँ सर। ओके, अब मैं ये वाला और ये वाला, ठीक है ना, कहने का मतलब है कि ये 1 वाला और ये 2 वाला, इन दोनों चीजों को मैं ना इस लिमिट पे इम्पोज करना चाहता हूँ। इस वाले लिमिट पे जो मेरे को कैलकुलेट करना है, इस पे इम्पोज करना चाहता हूँ और इम्पोज करके देखना चाहता हूँ क्या बनेगा। तो आई विल सी कि अब मेरा नया लिमिटिंग वेरिएबल है कौन, t, और t किसको अप्रोच कर रहा है, जीरो को। और जो मेरा पूरा का पूरा यहाँ पे फंक्शन था, ठीक है ना, जिसका वैल्यू मेरे को फाइंड करना था, वो कैसा दिखेगा अब मेरे को। तो वो मेरे को दिखेगा कुछ इस टाइप का कि a प्लस टी होल टू द पावर n माइनस a टू द पावर n होल थिंग डिवाइडेड बाई a प्लस टी माइनस e। एक बार आप लोग कंफर्म करिए, आया समझ, नहीं आया समझ। हाँ सर। ओके, आया सर। बहुत बढ़िया बेटा। तो नीचे का तो क्या है कि ए मेरे को लगता है कि कट ही जाएगा, ठीक है। और ऊपर का शायद कुछ ऐसा कर सकते हैं कि लिमिट ऑफ टी अप्रोचेस टू जीरो। ध्यान से सोचिएगा, इस ए को मैं कॉमन लेना चाहता हूं तो अंदर मेरे लिए हो जाएगा 1 प्लस टी डिवाइडेड बाई ए, और इस पूरे के पावर में रखा हुआ है n माइनस ए टू द पावर n होल थिंग डिवाइडेड बाई यहाँ पर रखा हुआ है t, ठीक है। थोड़ा सा बस पेशेंस रखिएगा, सब समझ में आ जाएगा। कहीं कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। यहाँ तक किसी को डाउट है, बताओ एक बार हाँ या ना। क्लियर है तो मैं आगे करूं फिर। बढ़े आगे बच्चों, बताइए, कोई डाउट है तो वो बताइए। हाँ ओके, तो मैं बढ़ रहा हूं आगे, ये मान के कि डाउट नहीं है आप लोगों को। लिमिट ऑफ टी अप्रोचेस टू जीरो, ठीक है। ऊपर आ जाएगा ए के पावर में n और यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस टी बाई ए होल टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n होल थिंग डिवाइडेड बाई टी। देखो तो ये क्लियर है, मतलब मैंने कुछ नहीं किया, बस पावर को एक बार थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मतलब ये जो n था वो इसको भी दे हाँ दिया सर। और इसको भी दे दिया, ठीक है ना। ठीक है। अच्छा, हाँ। अब इन दोनों में से बेटा क्या a पावर n कॉमन ले सकते हैं, हाँ। ठीक है। तो ले लो, बताओ जरा क्या आएगा। e टू द पावर n बाहर चला गया, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस टी बाई ए होल टू द पावर n माइनस 1 होल थिंग डिवाइडेड बाई टी, ऐसा कुछ है, हाँ। ठीक है ना। ओके, हाँ। ऑलराइट, बस अभी एक स्टेप का काम बचा हुआ है। अब आप देखो कि ये जो है, ये आपको लग रहा है कि अभी थोड़ी देर पहले वो जो मैंने बाइनोमियल थ्योरम के नाम पे कोई फालतू सा फॉर्मूला बॉक्स में बंद किया था, ये उसी का सिचुएशन है, बताओ जरा हाँ या ना। हाँ सर। ओके, तो एक बार बेटा उस बॉक्स को दोबारा देख लेते हैं कि वो था क्या। देख लो तो, ये था ही 1 प्लस n बाई 1 इंटू बी टू द पावर 1, 1 प्लस मतलब 1 प्लस n बाई 1 इंटू बी टू द पावर 1 प्लस n इंटू n माइनस 1 बाई 2 इंटू बी स्क्वायर डॉट 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 आगे जाके बी टू द पावर n तक। ये सबके देखना हो गया। अप्लाई करूं मैं इसको, रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, तो बेटा अप्लाई करते हैं इसको, देखते हैं कि क्या होगा इससे, ठीक है। तो आई थिंक ऐसा कुछ होना चाहिए, लिमिट ऑफ टी अप्रोचेस टू जीरो ए के पावर में n, ये चुपचाप बाहर रहेगा। ये ग्रीन वाला पार्ट एक्सपैंड होके ऐसा हो जाएगा 1 प्लस n इंटू टी बाई ए होल टू द पावर 1 प्लस n इंटू n माइनस 1 बाई 2 इंटू टी बाई ए होल टू द पावर 2
प्लस ऐसे चलता जाएगा डॉट 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 और लास्ट में आएगा टी बाई ए होल टू द पावर n और लास्ट में एक रहेगा -1। अभी ग्रीन वाले पार्ट का देखो ये एक्सपेंशन हुआ है ग्रीन वाला, ठीक है ना, और बाकी वो -1 जो ऊपर अलग से पड़ा हुआ था वो अभी भी है अपने पास और नीचे है अपने पास में टी। देखो ये एक्सपेंशन वाला बात आया समझ कि नहीं आया समझ? आ गया सर। बाकी लोग भी कंफर्म करो बेटा, ये क्लियर है? मैं आगे बढ़ूं यहाँ से, ये यहाँ तो कोई कंफ्यूजन है? नहीं है सर। नहीं, ओके। अच्छा, तो क्या आप लोग एक बात के साथ में एग्री करोगे कि मैं ये 1 1 काट सकता हूँ? हाँ सर। ओके। हाँ अब मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा कि ये जो बचा हुआ टर्म्स है, ये वाला और डॉट 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 में बहुत सारा और ये वाला, सबके पास में आपको दिख रहा है कि t है, इसमें t के पावर में 1 है, इसमें t के पावर में 2 है, इसमें t के पावर में n है, और यहाँ पे भी बीच में जितना टर्म होगा सबके पास में t का कोई ना कोई पावर तो होगा ही होगा। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है? बोलो तो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, तो अब हाँ मैं सर। क्या बोल रहा हूँ, देखना ध्यान से। अब जो अगला सिंप्लीफिकेशन हमारा होगा वो कुछ ऐसा होगा कि दिस, ठीक है, और अंदर इस t को मैंने बांट दिया, मैंने ये t इसको भी दिया, ये t इसको भी दिया, यहाँ जितने टर्म्स हैं उनको भी दिया, और ये ना लास्ट वाले को भी दिया। अगर सबको ऐसा मैं बांट देता हूँ तो पता है मेरे को क्या मिलेगा? जो मैं भी लिख रहा हूँ ये मिलेगा मेरे को। लिमिट ऑफ t अप्रोचेस टू 0 a टू द पावर n, अंदर बचेगा n बाई a पहले वाले में, दूसरे वाले में बचेगा n इंटू n माइनस 1/2 इंटू टी बाई ए, मतलब टी स्क्वायर का एक टी कट जाएगा, ठीक है, और एक टी बच जाएगा। फिर बाकी डॉट 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 में भी कुछ टी बचेगा, कुछ टी सर वो कटेगा। ए स्क्वायर नहीं होगा। अच्छा नहीं नहीं, ठीक है, सॉरी, ए स्क्वायर होगा, करेक्ट, ए स्क्वायर होगा। और लास्ट वाले में ऐसा होगा कि टी के पावर में n-1 डिवाइडेड बाई ए टू द पावर n, ऐसा कुछ आएगा अगला स्टेप। कंफर्म करो आप लोग, क्लियर है नहीं क्लियर? हाँ सर। ओके, तो बस आ गया आंसर। अब t अगर 0 को अप्रोच कर रहा है बेटा तो ये टर्म 0, इन सारे के पास t होगा तो ये सारा टर्म 0, और इसके पास भी t बचा हुआ है तो इसका वैल्यू भी 0 को अप्रोच करेगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? मतलब ये सारा चीज वैनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और ये लोग सब लोग मिल मिला के 0 के पास पहुंच जाएगा। सिर्फ एक चीज बचेगा n/a। क्या बोलते हो? आ रहा है समझ, नहीं आ रहा है समझ? हाँ सर। ओके, तो यदि सिर्फ एक टर्म बचेगा बेटा तो हो गया। अब ये t अप्रोचिंग टू 0 मैंने सब पे अप्लाई कर दिया, और उसके चक्कर में ये लोग भी चाह रहा है 0 की तरफ, तो मेरे पास में बचा क्या? a के पावर में n टाइम्स ऑफ n/a, इतना ही बचा मेरे पास में। और सिंस अब मैंने ये t अप्रोचिंग टू 0 वाला चीज यूज कर लिया है तो अब मेरे को लिमिट लिखने का दरकार नहीं है। अब इन दोनों में क्या है कि थोड़ा सा हो जाएगा कैंसिलेशन, a के पावर में कितना आएगा n-1, तो फाइनली इसका आंसर कितना आएगा n इंटू ए टू द पावर n-1। ये है इसका फाइनल आंसर। ये किसका आंसर है? ये इस वाले लिमिट का आंसर है, ठीक है, जिसको हमने शुरू में सॉल्व करना स्टार्ट किया था। अब है क्या कि इतना लंबा चौड़ा प्रोसीजर ये क्या है कि बार बार हम नहीं करते हैं, ठीक है, हम क्या है कि इस पूरी चीज को एज अ फॉर्मूला याद रखते हैं इसको, ठीक है। तो इसका प्रूफ मैंने अभी एक्सप्लेन करने का ट्राई किया। पहले तो ये कंफर्म करो कि प्रूफ क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ, रिस्पॉन्ड करो। हाँ सर। ओके, प्रूफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट, ठीक है, बट स्टिल वही कि थोड़ा सा अच्छा फील कराने के लिए मैंने प्रूफ दिखाया आप लोग को, और ये सब एनालिसिस क्लियर रहेगा, इसका मतलब क्या है कि ब्रेन आपका धीरे धीरे और शार्प होता जाएगा, ठीक है। तो प्रूफ मैंने दिखा दिया, ठीक। प्रूफ का हालांकि कोई सर काम है? नोट में जो फॉर्मूला है वो चाहिए क्या? नोट वाला नहीं, वो नहीं चाहिए, वो एक्चुअली में इसी के प्रूफ में एक पॉइंट पे काम में आता है, तो इसीलिए मैंने पहले उसको थोड़ा एक्सप्लेन करने का सही सोचा, ठीक है। मैंने बोला कि एक बार बता देते हैं, क्योंकि वो बाइनोमियल थ्योरम अगर आप लोग पढ़े रहते तो फिर तो उस चैप्टर में मिल ही जाता, लेकिन इस साल तो क्या है कि बाइनोमियल थ्योरम तो पढ़ा नहीं आप लोगों ने, तो इसीलिए वो फॉर्मूला मेरे को अलग से बताना पड़ा। बाकी यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज इंपॉर्टेंट था, वो ये वाला पार्ट जिसको मैंने ग्रीन कलर से शेड कर रखा है, ठीक है। बाकी सारा चीज बस ऐसे ही था, ठीक है।
लेकिन ये फॉर्मूला आप लोग को याद रखना होगा। फॉर्मूला क्या है वो बिल्कुल ध्यान से देख लो, अच्छे से समझ लो कि लिमिट में x अप्रोचिंग टू कोई एक नंबर हो सकता है a, ठीक है, और यहाँ पर x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n, कहने का मतलब कि x का और a का जो पावर है वो एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, ठीक है, और नीचे होना चाहिए x माइनस a, कहने का मतलब एक तो पावर सेम दोनों का, और पहले पावर के अंदर जो नंबर है दूसरे पावर के अंदर जो नंबर है नीचे उन्हीं दोनों का डिफरेंस लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है। जब एग्जैक्टली इस टाइप का कोई सिनेरियो होगा तो इस लिमिट का वैल्यू आप डायरेक्टली ये वाला क्लेम कर सकते हैं जो मैंने यहाँ पर राइट हैंड साइड में लिख रखा है, ठीक है। सब लोग एक बार रिस्पॉन्ड करो, इज इट टोटली क्लियर और नॉट क्लियर? हाँ सर। ओके, और एक बार फिर से फालतू सवाल, ये फॉर्मूला का प्रूफ समझ में आया नहीं समझ में आया? हाँ सर, आगे। ओके, ऑलराइट, तो अब इस फॉर्मूला के एप्लीकेशन पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये देखो, जैसे ये इसके एप्लीकेशन का पहला सवाल, बताओ क्या किया जाए अगर आप लोग इसको समझ पा रहे हो तो। 32 को 2 पावर 5 लिख दो, फिर वो फॉर्मूला लगा। फॉर्मूला लगा दो, वेरी गुड, मतलब इतना ही सिंपल है। लिमिट x अप्रोचिंग टू 2, यहाँ अपन सोच सकते हैं कि x की पावर में 5 माइनस 2 के पावर में 5 और नीचे x माइनस 2। तो अब आप देखोगे कि पूरा एकदम एग्जैक्टली सेट हो गया मैटर, ठीक है, पूरा रिजेंबल हो रहा है। तो आंसर क्या था, एक बार फॉर्मूला में यहाँ पर लिख देता हूँ, लिमिट ऑफ x अप्रोचिंग टू a, x की पावर में n माइनस a के पावर में n डिवाइडेड बाय x माइनस a। तो इसका आंसर आता था n a टू द पावर n माइनस 1। तो इसका आंसर आ जाएगा 5 a यहाँ पर हमारे लिए कितना है 2, तो 2 टू द पावर 5 माइनस 1, तो विच इज 5 टाइम्स ऑफ 2 टू द पावर 4, विच इज 5 टाइम्स ऑफ 16, एंड फाइनल आंसर इज 80। देखो क्या इसका पूरा यूज आया समझ, नहीं आया समझ? हाँ सर। ओके, अगला ये वाला बताओ, बहुत इजी इजी है, जल्दी जल्दी आप लोग बताते जाओ। 12 into a पावर 11। 12 इंटू ए टू द पावर 11, मतलब कुछ सोचना ही, डायरेक्टली कह सकते हैं इसको तो 12 इंटू ए टू द पावर 11, और इनफैक्ट इसके आगे ये वाला फर्दर सिंप्लीफाई भी नहीं हो सकता, यही अटक जाएगा ये। नेक्स्ट ये वाला बताओ, इसमें क्या कर सकते हैं? x to the power 10 को कुछ एक वेरिएबल ले ली। 3/2। 3 हाँ बाई सर, 3/2 x पावर 10 into 3 by होल पावर 3/2, उससे 15 आ जाएगा। ठीक है, देखो इसको कैसे कर सकते हैं हम लोग, ध्यान से समझना। इसमें मैं क्या अभी देख रहा हूँ कि ऊपर ना फॉर्मूला तो नहीं बन रहा, मतलब ऊपर का कुछ अलग सही है और नीचे का सीन थोड़ा अलग सही है, ठीक है। लेकिन अगर हम ऐसा कर लें, ध्यान से समझना इसको, कि लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू 1, x टू द पावर 15 माइनस 1 बाई x माइनस 1 और होल्डिंग डिवाइडेड बाई x टू द पावर 10 माइनस 1 बाई x माइनस 1, मतलब ऊपर नीचे मैंने x माइनस 1 से डिवाइड किया। पहले तो ये बताओ कि टेक्निकली ये करेक्ट है कि ये करेक्ट नहीं है? है। करेक्ट है सर। ओके, तो अब मैं क्या सजेस्ट कर रहा हूँ कि अगर ये टेक्निकली करेक्ट है, और अब आप ये भी नोटिस कर सकते हो कि ये लिमिट इंडिविजुअली एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, और ये लिमिट भी इंडिविजुअली एग्जिस्ट करेगा। तो जो पिछले क्लास में हमने बेसिक अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स पढ़ा था उसके हिसाब से अब ये लिमिट ऑफ x अप्रोचिंग टू 1, ये मैं ऊपर वाले को अलग से दे सकता हूँ, x टू द पावर 15 माइनस 1 बाई x माइनस 1, और नीचे वाले को मैं ये वाला चीज अलग से दे सकता हूँ, लिमिट ऑफ x अप्रोचिंग टू 1, x टू द पावर 10 माइनस 1 बाई x माइनस 1, ये मैं अलग अलग से दे सकता हूँ। और नीचे वाला आप यहाँ पे देख रहे हो कि जीरो, तो वो होगा नहीं, मतलब उसका आंसर कुछ ना कुछ आएगा ऑब्वियसली, बट वो जीरो से अलग होगा। क्या ये लिमिट डिस्ट्रीब्यूशन का बात समझ में आया आप लोग को? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर।
और यहाँ पर बेटा यदि हम थोड़े से इंटेलिजेंट रहेंगे तो मैं सोच रहा हूँ कि यार ना ऐसा भी तो नाटक कर सकते हैं हम लोग कि ये जो 1 लिखा हुआ है इसको 1 पावर 15 सोच सकते हैं और इस 1 को 1 पावर 10 सोच सकते हैं। क्या बोलते हो? उससे आपको लग रहा है कि हाँ थोड़ा सर। फॉर्मूला टाइप फीलिंग आ जाएगा? हाँ सर। ओके, तो अब ऊपर वाला बेटा क्या हो जाएगा बताओ? 15 इंटू 15 1 टू द पावर, मतलब ठीक है फालतू का लिख रहा हूँ वैसे 15 ही आएगा, बट फिर भी n इंटू ए टू द पावर n माइनस 1, तो 15 इंटू 1 टू द पावर 14 होल थिंग डिवाइडेड बाई 10 इंटू 1 टू द पावर 9, ऐसा कुछ होगा जिसमें ये वाला टर्म और ये वाला टर्म तो 1 1 ही रहेगा। तो बेसिकली ये आया क्या? तो आया ये जस्ट 15/10, जिसको आप 5 से अगर कैंसिल करते हो तो इट विल बी नथिंग बट 3/2। देखो क्या ये सोल्यूशन क्लियर है सबको? बताओ एक बार हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके चलो अब आगे चलते हैं। सर ये डिवीजन बताओ। क्यों किया सर, हम नहीं समझा। सर x डिवीजन -1 से बेटा दोनों को इसलिए, divide किया। हाँ इसलिए ताकि मतलब क्या है कि देखो वैसे तो क्या है कि इसका खुद का अकेला का सिर्फ ग्रीन वाले पार्ट का तो कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कोई सिंप्लीफिकेशन भी होना थोड़ा मुश्किल है यहाँ पर, ठीक है ना। लेकिन अगर इसको मैं x टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n के हिसाब से सोचूं तो क्या लिखा हुआ है ये x टू द पावर 15 माइनस 1 टू द पावर 15, बट उसको फॉर्मूला बनने के लिए तो यार उसके नीचे x माइनस ए चाहिए होता है, ठीक है ना, हाँ तभी फॉर्मूला का स्ट्रक्चर बन पाता है। अच्छा, तो इसलिए यहाँ मैंने देखा कि हाँ दोनों को दरकार है सेम चीज का, तो यदि मैं डिवाइड कर लूं तो दोनों का अपना अपना फॉर्मूला बन जाएगा और फिर वहां से मैं फॉर्मूला लगा के ओ सॉल्व कर समझ लूं, गया सर। ठीक है। ठीक है। हाँ ओके ये वाला भी सिमिलर पैटर्न पे है, आप लोग ऑब्वियसली आइडेंटिफाई कर ही चुके होंगे। बताओ एक बार इसमें क्या कर सकते हैं? सर 2 टू दी पावर 5 कर देगा ऊपर वाला को, हाँ और फिर x -2 से डिवाइड कर देगा, करेक्ट, मतलब अगर और आइडेंटिफाई फिर हो गया मैं डायरेक्टली करके लिख रहा हूँ यहाँ पर, है ना ऐसा। हाँ फिर नीचे इसको अपन भी लिख सकते हैं -2 क्यूब कर देगा, x क्यूब हम्म, -2 क्यूब, और नीचे में x हाँ -2 कर देगा, x और माइनस 2, बस इसके अंदर बांट देंगे लिमिट को। हाँ फिर वो फॉर्मूला लगा के हो जाएगा। ओके तो मैं एक बार बच्चों बोल रहा हूँ, आप लोग कंफर्म कर दीजिएगा कि समझ आया है कि नहीं आया, ठीक है। तो एक तो मैंने क्या करा कि x टू द पावर 5 देख के मैंने 32 को भी जानबूझ के 2 टू द पावर 5 बनाया, और x क्यूब देख के मैंने जानबूझ के 8 को 2 क्यूब बनाया। फिर जब मैंने देखा कि यार x पावर 5 माइनस 2 पावर 5, और नीचे मैंने देखा कि x क्यूब माइनस 2 क्यूब, मतलब इसको भी x माइनस 2 चाहिए अपने डिनोमिनेटर में, और इसको भी x माइनस 2 चाहिए अपने डिनोमिनेटर में सिंप्लीफाई होने के लिए। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है बढ़िया बात है, फिर तो दोनों को x माइनस 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया। यहाँ तक बात आया समझ? नहीं आया समझ? रिस्पॉन्ड करो एक बार। हाँ सर। ओके अब ये लिमिट ऑफ x अप्रोचिंग टू 2 वाला चीज जो है वो आपको लगता है कि हम ऊपर नीचे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? मतलब ऊपर भी दे सकते हैं और साथ में नीचे भी दे सकते हैं। इज इट क्लियर? बताओ एक बार हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। हाँ ओके सर। 5 into 2 to the power 4 by 3 into 2 to the power 1। 1 हाँ नहीं, सच्ची 2 2 पक्का? हाँ सर, n -1। हाँ हाँ नहीं 1 बोल रहे तो मैं घबरा गया था। 2 स्क्वायर ठीक है, तो 5/3 वाला बात तो ठीक है, 2 स्क्वायर और 2 टू द पावर 4 में 2 टू द पावर 2 बचेगा, तो 5/3 टाइम्स ऑफ ये 2 स्क्वायर बचेगा, तो अल्टीमेटली 20/3 आ जाएगा। एक बार बताओ आप लोग आया समझ नहीं आया समझ? स्टूडेंट्स क्लियर है ये वाला हाँ पैटर्न? सर। हाँ सर। हाँ सर। अब हाँ सर। फालतू का इससे रिलेटेड देखो ये सब कुछ नॉनसेंस क्वेश्चन सब भी है, ठीक है, तो इसको भी उसी पैटर्न से करेंगे, डायरेक्टली ही लिखा हुआ है लिमिट ऑफ z अप्रोचिंग टू 1, ठीक है। मैं इसमें ना डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट भी कर देता हूँ अगर आप लोगों को परेशानी ना हो तो, और परेशानी हो तो बता देना, मैं स्टेप वाइज तोड़ के लिख दूंगा। तो इसको डायरेक्टली ही मैं ऐसे लिखना चाहूंगा कि ऊपर मैंने ऐसा बना दिया और नीचे मैंने ऐसा बना दिया। 2 स्टेप मैंने कम लिखा है, आप लोग बतलाइए कि समझ आ गया या मैं स्टेप्स को भी लिख के दिखाऊं? समझ गया। समझ आ गया सर।
ओके, तो बताओ यार फिर ऊपर आंसर क्या आएगा? 1/3 1/3 1 to the power 1/3 minus into 1 to the power 1/3 minus 1. और 1/6 1 to the power 1/6 minus 1। ठीक है, अब बात क्या है कि पावर चाहे जो भी रहे 1 के पावर में फर्क क्या पड़ता है अल्टीमेटली, तो ये चीज क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा और ये चीज भी 1 बन जाएगा, तो बचेगा यहाँ पर 6/3। ठीक है, सिंप्लीफाई करने पे 2। देखो आया समझ, नहीं आया समझ? हाँ ओके, तो अगले सवाल की तरफ, ये वाला। इसमें बताओ क्या करें? x+1 को एक वेरिएबल अज्यूम कर लिया। x+1 को एक वेरिएबल अज्यूम, ठीक है, बढ़िया। और वहां में -1/1 to the power 4 by By x to the plus power 1 minus 1 to the power 4. मतलब यहाँ पर ठीक है, विनायक का सजेशन बढ़िया है। ठीक है, मैं दोनों तरीके से करके दिखाता हूँ। एक तो अपन क्या है ना कि जबरदस्ती का एडजस्टमेंट वाला काम भी कर सकते हैं। ठीक है, मेथड 1 देखना थोड़ा, कि जैसे ये लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू 0 लिखा हुआ है। ठीक है, 1 + x होल टू द पावर 4 -1 by x, ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो एक तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं ये लिमिट लिखते समय थोड़ा दिमाग लगा लूंगा कि x + 1 अप्रोचेस टू 1, ये फील आ रहा है आप लोगों को? मतलब ये जो x अप्रोचेस टू 0 है, दोनों साइड अगर 1 1 जोड़ोगे तो ये हाँ सिचुएशन आ सर, जाएगा। ओके, हाँ और जो अपना ये फंक्शन का स्ट्रक्चर है उसमें भी आई एम थिंकिंग टू डू समथिंग ऑफ द सेम काइंड लाइक दिस, कि 1 + x एक ब्रैकेट में और -1, बात तो एक ही है, क्या कहते हो? हाँ और इसके बाद में आप ऐसा सोच लो कि ये वाला जो है ये पूरा मिला के आपके लिए x+1 जो है, मतलब ये नहीं भी सोचने से होता है, आप इस स्टेप से सीधा आंसर भी लिख सकते हो वैसे। ठीक है, बट स्टिल अगर नहीं समझ में आए तो अपन ऐसा सोच सकते हैं कि लेट 1 + x = z, कोई भी एक वेरिएबल मान लो। तो क्या लिखा हुआ है, लिमिट ऑफ z अप्रोचेस टू 1 z to the power 4 -1 by z -1। ऊपर का -1 जो है ये वाला, इसको तो हम ये भी सोच सकते हैं कि ये पावर 4 लिखा हुआ होगा। 1 to ठीक the है, power 4. हाँ, तो यहाँ से आंसर क्या हो सकता है, 4 1 का क्यूब विच इज इक्वल टू 4। एक ये तरीका हो सकता है कि ऐसे आप एडजस्टमेंट करके और फिर आप सॉल्व कर लो। और दूसरा तरीका जैसे विनायक सजेस्ट कर रहा है कि स्टेप 1 में ही आप सब्स्टिट्यूशन कर लो, तो ऐसे बिगिन करो। फिर लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू 0 लिखा हुआ है, 1 + x होल टू द पावर 4 -1 डिवाइडेड बाय x। तो आप स्टेप 1 में ही ऐसा बोलो कि लेट 1 + x = z। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से सोचना कि अगर x 0 को अप्रोच करेगा तो उस टाइम पे z क्या चीज को अप्रोच करेगा, सोचो। 1 1 1 को सर, ऑब्वियसली, हाँ, क्योंकि z जो है वो 1 + x है, तो x अगर 0 की तरफ जाएगा तो ओवरऑल ये जो सम है ये किसकी तरफ जाएगा, 1 की तरफ तो 1 जाएगा। की तरफ जाएगा. हाँ, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि एट x अप्रोचिंग टू 0 दिस विल इम्प्लीकेट कि z विल अप्रोच टू 1। ठीक है, तो इसके बाद में अब देखते हैं कि क्या हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर x अप्रोचिंग टू 0 लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि लिमिट ऑफ z अप्रोचिंग टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऊपर 1 + x का मतलब कितना हो जाएगा, z टू द पावर 4 -1, और नीचे ये जो x लिखा हुआ है तो यहाँ से x का वैल्यू कितना होगा, वो हो जाएगा z -1। तो यहाँ हम लिख सकते हैं z -1। तो आप देखो कि पूरा का पूरा लिमिट सेट हो गया अब। और अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4, मतलब 1 ऊपर वाले इस 1 को आप 1 पावर 4 बना दो, तो 4 × 1 का क्यूब, और कुल मिला के आंसर वहां से भी 4 ही आएगा। तो either you can do the left hand side kind of adjustment and think, or you can directly go for substitution and get the answer। देखो दोनों मेथड क्लियर हैं, बताओ एक बार हाँ या ना। सर हाँ, सर और एक ये वैसे भी कर सकते हैं क्या, ये 1 + x पावर 4 -1 डिवाइडेड बाय 1 + x -1, फिर वो ये 1 + बेटा, x। ये रहा, यही तो है। सर अच्छा, यहाँ पे डायरेक्ट नहीं कर सकता।
वो ये डायरेक्ट का पूछ बिना z का लगाए सर। हाँ ये मतलब इससे फिर आपको डायरेक्ट डायरेक्ट ये कर नहीं दो। करने का मन है और बस मतलब आप हाँ कहना चाहते हो कि ये 2 स्टेप हम अवॉइड कर दें, यहाँ से डायरेक्टली यहाँ आ जाए, हाँ ये हाँ बोल रहे हो? हाँ बिल्कुल कर हम्म सकते हो बेटा, बिल्कुल कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। ये तो जस्ट आप लोग को कंफर्टेबल करने के लिए मैं बता रहा था। आप यहाँ से यहाँ आ सकते हैं अगर आपके फॉर्मूला वगैरह एकदम क्लियर है तो, कोई ठीक। परेशानी नहीं। ठीक है, सोल्यूशन क्लियर है ओवरऑल आप लोग को? बताओ तो फिर आगे बढ़ा जाए। हाँ सर। हाँ सर। ओके, अगला उसी टाइप का थोड़ा सा फालतू सवाल, बोलो क्या कर दे? सर डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर देगा और आ, 1 टू द पावर n मिलेगा। ओके, तो मैं ऐसे करना चाहता हूँ, एक बार अगर ये नहीं समझ में आया तो बताऊं। सब्स्टिट्यूट में मेरे को 2 लाइन ज्यादा लिखना पड़ेगा, मैं नहीं लिखना चाहता। 1 + x - 1 कर सकते हो, वैसे भी कोई परेशानी नहीं है। ऊपर तो मैंने दिखाई दिया कि कैसे क्या होगा। स्टूडेंट्स बताओ ये एडजस्टमेंट क्लियर है, हाँ या ना? हाँ सर। ओके, सर साइड में लिमिट के नीचे x+1 goes to 1 ऐसे लिखना पड़ेगा क्या? हाँ ऑब्वियसली ये लिखना पड़ेगा, क्योंकि देखो आप एक्चुअली मेन फॉर्मूला जो है वो रिकॉल करो तो उसमें ना ऐसा था कि लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू सम नंबर a x पावर n माइनस a टू द पावर n बाई क्या x माइनस a। अब आप एक दो चीज समझो कि इस फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए ये वाला x, ये वाला x और ये वाला x, इन तीनों को एग्जैक्टली सेम होना पड़ेगा। और ये वाला a, ये वाला a और ये वाला a, जितना ये येलो कलर में मैंने मार्क किया, इन तीनों को भी एग्जैक्टली सेम होना पड़ेगा। जब ये तीनों x मैच होगा, ठीक है ना, और जब ये तीनों a मैच होगा, उसके बाद ही आप इसको लिख सकते हैं कि n इंटू ए टू द पावर n माइनस 1। अगर ये मैच नहीं हो रहा एग्जैक्टली तब आप नहीं लिख सकते, तो इसीलिए वो लिखना जरूरी है जो मैंने किया है अभी। ओके, आंसर बतलाओ अब क्या होना चाहिए? n इंटू 1 इंटू n इंटू 1 टू द पावर में पावर n माइनस 1। अल्टीमेटली तो n ही रहेगा। क्लियर है? बताओ हाँ या ना? हाँ सर। ओके, अगला सवाल फिर लेते हैं, ये वाला क्या करें? मतलब ऊपर पढ़ाया गया 2 अलग अलग थॉट का इसमें कॉम्बिनेशन। सर वो जो पहले थॉट बताए थे ना आप, जिससे दोनों में डिवाइड कर दो, वो लगा के कर सकते हैं। बिल्कुल, आप लोग नोटिस करो मैं क्या कर रहा हूँ। एक तो ना मैं इसमें 1 1 ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, और उसके साथ मैं क्या प्रपोज कर रहा हूँ कि ये ऐसे -1 डिवाइडेड बाई 1 + x - 1, और ठीक इसी तरीके से नीचे लिमिट ऑफ x + 1 अप्रोचेस टू 1 और 1 + x होल टू द पावर 5 -1 डिवाइडेड बाई 1 + x - 1। क्या कहते हो? देखो तो आया समझ? मैंने एक वो आधा स्टेप x कम रखा है। अप्रोचेस टू 0 क्यों चेंज किया? फिर से वही बात बेटा कि इसका x, इसका x और इसका x, ये तीनों को मिलना पड़ेगा, सेम होना पड़ेगा, तो ही फॉर्मूला कुछ हो सकता है। ओ सॉरी सॉरी, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। स्टूडेंट्स क्या बोलते हो, ये एडजस्टमेंट क्लियर है नहीं क्लियर है? मैंने 2 काम किया है साइमल्टेनियसली, एक तो इसको मैंने लिख दिया है ऐसा ऐसा, ठीक है, और ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया मैंने इससे। स्टूडेंट्स कंफर्म करो तो मैं आगे बढ़ूं। क्लियर है? हाँ सर। तो अब बताओ कि क्या लिख सकते हो ऊपर वाले को। मतलब एक तो क्या है कि ऊपर वाले 1 को तो 1 पावर 6 5 और इस वाले में 5 बना देते हैं, तो बताओ 6 इंटू 1 टू द पावर, 6 इंटू 1 टू द पावर 5 और और नीचे वाले नीचे को में होगा 5 5 इंटू टू द इंटू पावर 1 टू द 4, पावर 4। तो अल्टीमेटली 6/5। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर। ओके, इसका बताओ। क्या करें? +2
देखो ध्यान से देखना, लिमिट x अप्रोचेस टू a को मिलाने के लिए मैं जानबूझ के दोनों तरफ 2 ऐड करना चाहता हूँ, तो x + 2 विल अप्रोच टू व्हाट, a + 2। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है x + 2 होल टू द पावर 3/2, अच्छा बात है। -a + 2 होल टू द पावर 3/2, बहुत अच्छा बात है, कोई परेशानी नहीं। नीचे वाले को अब मैं बस बदलना चाहता हूँ और लिखना चाहता हूँ कि x + 2 -a + 2, बात तो एक ही है, 2 तो कट ही जाएगा, क्या कहते हो? हाँ तो बस हाँ आ सर। गया, क्या आंसर आएगा? 3/2 इंटू a + 2 होल टू द पावर 3/2 - 1। देखो तो ये आया समझ, नहीं आया समझ? आया सर। जिनको हाँ नहीं आया सर मैं एक बार बता रहा हूँ, देखो x अप्रोचेस टू a, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बाई x माइनस e, तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मैच हो रहा है। रिस्पॉन्ड करो, क्या ये फॉर्मूला से रिजेंबल हो रहा है? ये चीज सबको समझ आया? आया ना? हाँ सर। ओके ठीक है, तो आंसर फाइनल अपना 3/2 a + 2 होल टू द पावर हाफ। बताना जरा, क्लियर है नहीं क्लियर है? स्टूडेंट्स क्लियर हैं? बढ़े आगे? हाँ सर। ओके ये वाला क्वेश्चन पढ़ो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। अरे इंपॉर्टेंट तो ऐसे सारा ही है, बट ये थोड़ा ज्यादा है। क्या कर सकते हैं बताओ? सर जीपी बन रहा ऊपर। बढ़िया, जीपी तो बन रहा है, तो एक जीपी तो वाला सम अप्रोच। का फॉर्मूला लगा। ओके देखते हैं, एक मैं जीपी वाले अप्रोच से करके दिखा देता हूँ, आंसर आना तो चाहिए। यहाँ ध्यान से देखो आप लोग, कि अगर इस वाले पार्ट को देखते हो ना, तो आपको ऐसा फील आएगा कि यार जीपी बन रहा है ये सारा का सारा। इसका फर्स्ट टर्म क्या है? तो आंसर इज एक्स। ठीक है, X। तो a इंटू आर कितना है इसका? x खुद, और नंबर ऑफ टर्म्स भी n है, तो x इंटू x टू द पावर n माइनस 1 होल थिंग डिवाइडेड बाई x माइनस 1 माइनस n, ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, और होल थिंग डिवाइडेड बाई ऐसे x माइनस 1 रहेगा। देखो तो आ रहा है समझ, नहीं आ रहा है समझ? हाँ सर। ओके अब इसमें क्या होगा देखना, लिमिट ऑफ, थोड़ा ध्यान से देखते जाना, x अप्रोचेस टू 1, ऊपर हो जाएगा x टू द पावर n प्लस 1 माइनस x और माइनस nx और प्लस n होल थिंग डिवाइडेड बाई, नहीं हाँ ठीक है यहाँ तक, बाई x माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखो तो ये आया समझ क्या? मतलब ये x अंदर चला जाएगा, ठीक है, और इसका और इसका एलसीएम एलसीएम खेल लेंगे, तो जब खुलेगा तो माइनस n इंटू एक्स हो जाएगा माइनस एन एक्स, और माइनस n इंटू माइनस 1 हो जाएगा प्लस n, और जो ऊपर ये वाला फैक्टर रहेगा वो सुटुक के नीचे आ जाएगा और इसके साथ मल्टीप्लाई होकर इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। देखो तो क्लियर है नहीं क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। अब इसके बाद लेकिन थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि उलझने वाला सिचुएशन है, कुछ खास वैसे हाँ फॉर्मूला बन नहीं रहा सर। है। एक चीज पूछना था सर, वो एक बताओ। बार ऊपर लेके जाइए स्क्रीन। हम्म हाँ, ये जो जीपी बना जैसे x इंटू एक्स पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1, तो हम लोग हम्म। लिमिट सेपरेटली नहीं लगा सकते क्या ऊपर नीचे फिर उसके बाद? उसमें वही बात है ना बेटा कि सेपरेटली जो ये है, मतलब आप कह रहे हो कि इस पे अलग से लिमिट लगा लें और इस पे अलग से लिमिट लगा लें, वैसा? हाँ। इसमें एक परेशानी होगा ना कि इसका वैल्यू फिर 0 की तरफ चला जाएगा। अच्छा हाँ।
और डिवीजन में दिक्कत आ जाएगा। ठीक है, सही मैं बात। देख लेता हूँ एक सेकंड क्या क्या हो रहा है यहाँ पर। ये हो रहा है ऐसा, कुछ वैसे कर तो सकते हैं, लेकिन फिर एक दो ऐसा टूल है जो मतलब डिस्कस नहीं हुआ आप लोगों के साथ में। ठीक है, तो ये अच्छा आइडिया अच्छा, मेरे हिसाब से एक बार रहने दो, कि यहाँ से ठीक। फिर जितना आप लोगों के साथ में मैंने डिस्कस किया है उस हिसाब से यहाँ के बाद आप लोग अटक जाओगे। ठीक है, मैं कुछ बोलूंगा भी तो थोड़ा कम समझ में आएगा। तो अपन इस वाले मेथड को एक बार के लिए यहाँ रहने दें, एक दूसरे मेथड से देखते हैं। फिर सुनना और समझना थोड़ा ध्यान से, जो दूसरा मेथड मैं बता रहा हूँ। सॉल्यूशन ऊपर वाले को ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो तो, लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू 1 x माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स क्यूब माइनस 1 प्लस डॉट 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 एक्स टू द पावर n माइनस 1। पहले इसमें हुआ क्या कि ये जो माइनस n था ना, इसको मैंने लिखा, इस वाले पार्ट को ध्यान से समझना, इस चीज को मैंने लिखा ऐसे, माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन डॉट 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 माइनस वन n टाइम्स। और फिर ये जो एक एक माइनस वन है वो एक इसको दे दिया, एक इसको दे दिया, एक इसको दे दिया, एक इसको दे दिया, ऐसे n टुकड़ों में बांट दिया उसको। और बांटने के अंदर चीज ना ऐसे दिखने लग गया, मतलब ये जो माइनस n था, दिस हैज नाउ ट्रांसफॉर्म्ड लाइक दिस, द होल एक्सप्रेशन। बोलो तो बात क्लियर है नहीं क्लियर है? क्लियर है सर। बाकी लोग कंफर्म करो बेटा, क्लियर है नहीं क्लियर है? आगे बढ़े। स्टूडेंट्स Clear है डाउट है सर। हाँ किसी सर। को? ओके, चलो तब आगे बढ़ते हैं फिर। तो ठीक है, नीचे वाला तो वही x माइनस वन ही है। अब क्या है कि अपन बांट देते हैं, बंटवारा कर देते हैं नीचे वाले x माइनस वन का। तो ये पूरा स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का दिखेगा। देखो, x माइनस वन बाई एक्स माइनस वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स माइनस वन प्लस एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स माइनस वन प्लस डॉट 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 एक्स टू द पावर n माइनस वन बाई एक्स माइनस वन। देखो तो ये वाला लाइन भी क्लियर होगा? रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना। हाँ सर। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि लिमिट सिंस ये ऐसे अपन सोच सकते हैं कि भाई ये वाला एक फंक्शन है, प्लस ये वाला दूसरा है, प्लस ये वाला तीसरा है, डॉट डॉट बहुत सारा है, प्लस ये वाला आखिरी है। तो ऐसा खूब सारा अलग अलग फंक्शन है जो एक दूसरे से एडिशन से चिपका हुआ है। तो माय प्रपोजल इज कि क्या अब हम लिमिट को बांट सकते हैं इन लोगों पे? तो आंसर इसकी यस, बांट तो सकते हैं। प्लस लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स माइनस वन प्लस लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू 1 एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स माइनस वन प्लस डॉट 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 लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू 1 एक्स टू द पावर n माइनस वन बाई एक्स माइनस वन। देखो तो ये लिमिट का बंटवारा समझ में आया? मैंने लिमिट सबको दे दिया, इसको भी दिया, इसको भी दिया, इसको भी दिया। कैसे दिया? वो जो बेसिक अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स था उसके लॉजिक से दिया। बोलो ये बात क्लियर है नहीं क्लियर है? हाँ सर। ओके, फर्स्ट वाले में तो बेटा मैं क्या देख पा रहा हूँ कि x माइनस वन ऊपर नीचे कट ही जाएगा एंड द आंसर विल बी डायरेक्टली वन, पहले वाले में। दूसरे वाले में ध्यान से सुनना और समझना, इस वन को वन के स्क्वायर की तरह यदि मैं सोच लूं तो दूसरे वाले का आंसर हो जाएगा 2 इंटू वन का पावर वन। तीसरे वाले में अगर इस वन को आप वन क्यूब की तरह सोच लेते हो तो आपका आंसर हो जाएगा प्लस 3 इंटू वन के पावर में 2 प्लस डॉट 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 लास्ट वाला क्या हो जाएगा n इंटू वन के पावर में n माइनस वन। देखो तो ये आंसर समझ में आया? मतलब अब क्या है कि ये सारा का सारा अपने आप में फॉर्मूला हो गया वही वाला, लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a का। तो उस हिसाब से सबका जो आंसर है वो ऐसे आ जाएगा। इसका आंसर ये वाला होगा, इसका आंसर ये वाला होगा, और ये लास्ट वाले का आंसर ये वाला होगा। देखो तो क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ? और फर्स्ट वाले में तो सीधा वन ही आएगा बस, और कुछ नहीं, कट गया वो पूरा फैक्टर ऊपर नीचे और वन आ गया। रिस्पॉन्ड करो, इज इट क्लियर? क्या आगे बढ़े यहाँ से? हाँ सर। हाँ सर।
बेसिकली यहाँ क्या लिखा हुआ 1 + 2 + 3 + डॉट 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 n, यही तो लिखा हुआ है। सारा जितना 1 का पावर है उनका तो क्या काम है, तो 1 ही बन जाएगा सारा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। हाँ ओके, और ये क्या है, ये तो वो स्टैंडर्ड एक तो सम बताया था एपी के टाइम पे। सम ऑफ नेचुरल नंबर। हाँ, तो n × n + 1/2, तो ये है आपका फाइनल आंसर इस वाले क्वेश्चन का, ठीक है। n × n + 1/2, जो मेथड 1 हम ट्राई कर रहे थे, ऐसा नहीं कि उससे आंसर नहीं आएगा, आंसर उससे भी आएगा, लेकिन उसमें है कि एक दो ऐसा टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो अभी हमने क्लास में डिस्कस नहीं किया है, ठीक है। तो इसीलिए उस वाले अप्रोच से काम नहीं किए, ये अप्रोच लेकिन आई थिंक कि जितना अपन ने अभी तक डिस्कशन करा है उसके बेसिस पे ये तो सारे स्टेप्स क्लियर है एकदम, ठीक है। एक बार रिस्पॉन्ड करो, आया समझ, नहीं आया समझ? हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो फिर ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही, आज यहाँ पर क्लास को रोकेंगे। अब इस फॉर्मूला का एप्लीकेशन पूरा खत्म हो गया। अगले क्लास हम लोग थोड़ा सा वो LHL RHL का ग्राफ वाला अप्रोच भी देखेंगे, और बाकी कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स बचा हुआ है हम लोग का, वो सब चीज भी देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो बाकी नेक्स्ट क्लास, आज के लिए फिर इतना ही। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू